नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। आज हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए जो पोषण एवं स्वास्थ्य वाला आपका टॉपिक है, उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के 50 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। कल के वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कार्यक्रम के 50 सवाल देखे थे। आज राष्ट्रीय हो गया, कल मध्य प्रदेश के हो गए। इन दोनों को मिला के आपसे 4 से 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसलिए अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कार्यक्रम नाम से थंबनेल के माध्यम से प्लेलिस्ट है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकती हैं। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के 50 महत्वपूर्ण सवाल। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्रजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ ले सकती हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। 1 से 2 दिन के अंदर आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ई बुक चाहती हैं तो मैनेजमेंट और सीडीपी यानी बाल विकास की ई बुक हमारे पास है, जिसमें 4000 पीवाईक्यू हैं और एमसीक्यू के माध्यम से पूरी ई बुक बनाई गई है। अगर आप ई बुक चाहती हैं तो हमारे नंबर 7389117670 में व्हाट्सअप नंबर है, ये मैसेज करके आप ई बुक ले सकती हैं। ये ऑफर 1 फरवरी तक है। बहुत सी बहनों का कमेंट आता है कि सर हमने आपका वीडियो अभी देखा है, इसलिए ऑफर को बढ़ा दीजिए। इसलिए 2 दिनों के लिए ऑफर बढ़ाया जाता है। 1 फरवरी के बाद ये आपको मात्र जो ई बुक है वो 100 रुपए की मिलेगी, अभी मिल रही है 30 रुपए की। अगर आप लेना चाहती हैं तो 7389117670 में मैसेज करके व्हाट्सअप मैसेज करके आप ई बुक को ले सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को एनएचएम बोलेंगे इस 50 सवालों में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम कब शुरू किया गया था? 2002, 2005, 2010, 2013। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम कब शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2005। क्वेश्चन नंबर 2, एनएचएम के अंतर्गत कौन से 2 प्रमुख कार्यक्रम आते हैं? आरसीएच और एड्स, एनआरएचएम और एनयूएचएम, टीबी और आरएनटीसीपी, आईडीएसपी और एनएलईपी। एनएचएम के अंतर्गत कौन से 2 प्रमुख कार्यक्रम आते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एनआरएचएम और एनयूएचएम। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 2005, 2008, 2013, 2017। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2013। क्वेश्चन नंबर 4, एनएचएम के तहत आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति किस उद्देश्य की जाती है? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना, चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना या मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराना। एनएचएम के तहत आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति किस उद्देश्य की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 5, एनएचएम के तहत जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नवजात शिशु देखभाल, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता, पोषण में सुधार या परिवार नियोजन। एनएचएम के तहत जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता। क्वेश्चन नंबर 6, एनएचएम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का लक्ष्य क्या है? केवल मातृ स्वास्थ्य सुधार, केवल टीकाकरण अभियान, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत बनाना, केवल शहरी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना। एनएचएम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत बनाना। क्वेश्चन नंबर 7, एनएचएम के तहत कायाकल्प कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं में सफाई और स्वच्छता सुधार, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, दवा वितरण में सुधार या डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना। एनएचएम के तहत कायाकल्प कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य सेवाओं में सफाई और स्वच्छता सुधार, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8, एनएचएम के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस पर केंद्रित है?
किशोर स्वास्थ्य, नवजात और बच्चों की स्वास्थ्य जांच, बुजुर्गों की देखभाल या मानसिक स्वास्थ्य। एनएचएम के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नवजात और बच्चों की स्वास्थ्य जांच। क्वेश्चन नंबर 9, एनएचएम के अंतर्गत कौन सा मोबाइल हेल्थ सेवा कार्यक्रम है? 108 एम्बुलेंस सेवा, 102 जननी एक्सप्रेस, ऑप्शन 3 देखिए टेली मेडिसिन सेवा या उपरोक्त सभी। एनएचएम के अंतर्गत कौन सा मोबाइल हेल्थ सेवा कार्यक्रम है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, एनएचएम के तहत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस आयु वर्ग को कवर करता है? 0 से 6 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 15 से 45 वर्ष, 60 प्लस वर्ष। एनएचएम के तहत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस आयु वर्ग को कवर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 से 19 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? पोषण, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण या मातृ देखभाल। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सार्वभौमिक टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ण टीकाकरण में कितने टीकों की आवश्यकता होती है? 3, 5, 7, 9। पूर्ण टीकाकरण में कितने टीकों की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9। क्वेश्चन नंबर 13, पल्स पोलियो कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? 1985, 1995, 2005, 2010। पल्स पोलियो कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा 1995, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य रूप से किन्हें लाभ पहुंचाती है? उच्च वर्ग की महिलाओं को, शहरी महिलाओं को, गरीब गर्भवती महिलाओं को, केवल अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों को। जननी सुरक्षा योजना मुख्य रूप से किन्हें लाभ पहुंचाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गरीब गर्भवती महिलाओं को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को मुफ्त पोषण देना, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण में वृद्धि या जनसंख्या नियंत्रण। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच। क्वेश्चन नंबर 16, कंगारू मदर केयर यानी केएमसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुपोषण को रोकना, समय से पहले जन्मे बच्चों की देखभाल, प्रसव के बाद वजन बढ़ाना या शिशु के टीकाकरण को बढ़ावा देना। कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समय से पहले जन्मे बच्चों की देखभाल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना यानी एनएमबीसी में कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? 1000, 3000, 6000, 10000। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना में कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6000। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया था? 2013, 2015, 2018, 2021। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था? 18 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 18 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण, बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण को कम करना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना या गरीब स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाना। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण को कम करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नवजात शिशुओं की गहन देखभाल, शिशु मृत्यु दर बढ़ाना, अस्पतालों में दवा वितरण, गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण। राष्ट्रीय नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नवजात शिशुओं की गहन देखभाल। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी एनटीईपी का लक्ष्य भारत से टीबी को कब तक समाप्त करना है?
2025, 2030, 2040, 2050। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य भारत से टीबी को कब तक समाप्त करना है? इसका आंसर होगा 2025। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है क्योंकि 2025 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, टीबी रोगी को मुफ्त उपचार और पोषण सहायता देने की योजना का नाम क्या है? जननी सुरक्षा योजना, निश्चय पोषण योजना, कायाकल्प योजना या मिशन इंद्रधनुष। टीबी रोगों को मुफ्त उपचार और पोषण सहायता देने की योजना का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निश्चय पोषण योजना। क्वेश्चन नंबर 23, HIV एड्स नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है? NACP, RNTCP, IDSP, NUHM। HIV एड्स नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है? इसका आंसर होगा NACP, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। NACP का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1990, 1992, 1995, 2000। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी नाको की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1992। क्वेश्चन नंबर 25, HIV संक्रमण मुख्य रूप से किस कोशिका को प्रभावित करता है? ऑप्शन देखिए, रेड ब्लड सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स यानी CD4, या प्लेटलेट्स या न्यूरॉन्स। HIV संक्रमण मुख्य रूप से किस कोशिका को प्रभावित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टी लिम्फोसाइट्स, CD4। क्वेश्चन नंबर 26, टीबी की पुष्टि करने के लिए सबसे समान टेस्ट कौन सा है? एलाइजा टेस्ट, HIV टेस्ट, CB नेट या यूरिन टेस्ट। टीबी की पुष्टि करने के लिए सबसे समान टेस्ट कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CB नेट। भारत में टीबी उन्मूलन के लिए चलाया गया सबसे प्रमुख अभियान कौन सा है? डॉट्स, IDSP, NPCDCS या NHM। भारत में टीबी उन्मूलन के लिए चलाया गया सबसे प्रमुख अभियान कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉट्स। क्वेश्चन नंबर 28, मलेरिया की रोकथाम के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाता है? NBVDCP, NACP, NRHM, RKSK। मलेरिया की रोकथाम के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, NBVDCP, यानी इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल वेक्टर बोरेन डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत में कुष्ठ रोगों का उन्मूलन कब घोषित किया गया? 1995, 2000, 2005, 2010। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत में कुष्ठ रोगों का उन्मूलन कब घोषित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2000। क्वेश्चन नंबर 3, WHO के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में कुष्ठ रोग की दर प्रति 10,000, 1.5 सैकड़ा, 10,000 लोगों पर कितनी हो तो उसे उन्मूलित माना जाता है? 1 से कम, 5 से कम, 10 से कम, 50 से कम। WHO के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में कुष्ठ रोगों की दर प्रति 10,000 लोगों पर कितनी हो उसे उन्मूलित माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 से कम। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? 2002, 2005, 2008, 2010। राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2010। राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा 2010, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु दर किस संक्रामक रोग के कारण होती है? कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग या स्ट्रोक। भारत में सबसे ज्यादा मृत्यु दर किस संक्रामक रोग के कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय रोग।
क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1982, 1995, 2002, 2015। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा 1982। क्वेश्चन नंबर 34, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2014, 2017, 2019, 2021। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2017। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तंबाकू उत्पादन बढ़ाना, तंबाकू की बिक्री पर कर कम करना, तंबाकू की खपत को कम करना या धूम्रपान करने वालों को मुफ्त सिगरेट देना। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी एनटीसीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तंबाकू की खपत को कम करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, निःशुल्क हृदय रोग और कैंसर की जांच किस योजना के तहत होती है? एनएचएम, एनपीसीडीसीएस, आरबीएसके, आरकेएसके। निःशुल्क हृदय रोग और कैंसर की जांच किस योजना के तहत होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनपीसीडीसीएस। क्वेश्चन नंबर 37, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजे का दूसरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य भारत, सुकन्या समृद्धि योजना, स्वास्थ्य परिवार योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयुष्मान भारत। क्वेश्चन नंबर 38, प्रधानमंत्री पीएमजे के तहत प्रत्येक परिवार को कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। पीएमजे के तहत प्रत्येक परिवार को कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 100, 102, 108, 1098। राष्ट्रीय आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 108। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय हेल्थ पोर्टल क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय हेल्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराना, डॉक्टरों की नियुक्ति करना, केवल अस्पतालों की जानकारी देना, टीकाकरण रिकॉर्ड रखना। राष्ट्रीय हेल्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ऑप्शन 1। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय आयुष मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 2010, 2014, 2018, 2021। राष्ट्रीय आयुष मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2014। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम यानी एनबीसीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोतियाबिंद सर्जरी बढ़ाना, अंधेपन की रोकथाम, नेत्रदान को बढ़ावा देना या उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी मोतियाबिंद की सर्जरी को बढ़ाना भी, अंधेपन की रोकथाम भी करना और नेत्रदान को बढ़ावा देना, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, पोषण अभियान में पोषण का पूर्ण रूप क्या है? प्राइम ऑब्जेक्टिव फॉर सेफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन सर्व हंगर एंड न्यूट्रिशन, प्राइम ऑपरेशन ऑफ सेफ्टी एंड हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशन, या कोई पूर्ण रूप नहीं है। पोषण का अभियान में पोषण का पूर्ण रूप क्या है? इसमें सभी आंसर गलत हैं, इसलिए इसका आंसर होगा कोई पूर्ण रूप नहीं है। 43 में जो पोषण है उसका आप फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 44 देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन NRDWP का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, जल प्रदूषण बढ़ाना, बारिश का पानी रोकना या नदियों को जोड़ना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 3,000, 5,000, 6,000, 10,000।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करना, सिर्फ गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता देना, केवल बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध कराना, सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन लागू करना। राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन सी निःशुल्क सुविधाएं दी जाती हैं? प्रसव पूर्व जांच, अस्पताल में प्रसव, नवजात देखभाल या उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन सी निःशुल्क सुविधाएं दी जाती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी प्रसव पूर्व जांच भी होती है, अस्पताल में प्रसव होने की सुविधा है और नवजात की देखभाल, यानी इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या है? सभी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा, 2025 तक संक्रामक रोगों का उन्मूलन, हेल्थ केयर पर यानी जीडीपी का 2.5% खर्च करना, या केवल शहरी स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेल्थ केयर पर जीडीपी का 2.5% खर्च करना। जो ये 3 और ऑप्शन दिए वो लक्ष्य तो है, लेकिन मुख्य लक्ष्य पूछा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेल्थ केयर पर जीडीपी का 2.5% खर्च करना। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा कार्यक्रम गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चलाया जाता है? एनपीसी, डीसीएस, आरएनटीसीपी, एनएचएम, आरकेएसके। कौन सा कार्यक्रम गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चलाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनपीसीडीसीएस। आज का अंतिम सवाल देखिए, राष्ट्रीय आपातकालीन मातृ एवं नवजात देखभाल हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 100, 102, 108, 1098। राष्ट्रीय आपातकालीन मातृ एवं नवजात देखभाल हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 102। ये थे आज के 50 सवाल। कल आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका वीडियो बना दिया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करती, और कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग ई बुक लेना चाहते हैं तो 1 तारीख के अंदर ई बुक ले सकते हैं। 1 तारीख के बाद भी अगर आप इस वीडियो के माध्यम से आएंगे तो आपको ई बुक उतने में दी जाएगी जितने पे ऑफर चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और कमेंट करिएगा। जो 17 कौन सा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछा गया उसको कमेंट करिएगा, और क्वेश्चन का फुल फॉर्म का कमेंट करिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए काम करने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।